হরে কৃষ্ণ। তো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে। তো আজকে আমরা বিশেষ দিনে সকলে সমবেত হয়েছি। তো শিল প্রভুপাদের সাথে, ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদের সাথে শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরোজ ঠাকুরের এই জায়গাতে মিলন হয় আজ থেকে 100 বছর পূর্বে। তো আমরা জানি যে শিল প্রভুপাদ তিনি ওনার একজন বন্ধু ছিল। তোমার বন্ধু বলছিল একজন সাধুর साथे দেখা করতে যাব। तो उन्हें बोले আমি অনেক সাধু দেখেছি, কেননা अच्छा हिंदी में भी बोल सकते हैं ना, हिंदी में यस। तो उनका जो एक प्रभुपाद के एक दोस्त थे, तो उन्होंने बोला एक साधु को हम देखना चाहते हैं, साधु के साथ जो हम मिलने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा, क्योंकि प्रभुपाद के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत साधु को सेवा करते थे। हर दिन उनका घर में इनवाइट करके उनको खिलाते थे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करते थे जो मेरा जो पुत्र है वो पुत्र राधानी का सेवक बने। तो उन्होंने बोला मैं बहुत सारे साधु को देखा, लेकिन उन्होंने उनका जो दोस्त थे उन्होंने बोला नहीं ये जो साधु है स्पेशल है, तो चलिए। तो उसके बाद उन्होंने जब आए, जब प्रणाम किया इस जगह पर, प्रणाम किया ऊपर में, छत का ऊपर में, तो उन्होंने पहले बोल दिया जो आप ऐसे शिक्षित मतलब युवक है, आपको चाहिए चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी है पाश्चात्य जगत में प्रचार करने का। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जो हम लोग क्या पराजित है, अभी हमारा देश को तो स्वाधीन करना चाहिए, उसके बाद हम लोग भगवत भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर ने जो कृष्ण भावना में तो जो आंदोलन है स्वाधीन पराधीन इसका ऊपर कोई डिपेंड नहीं होता है, ये जो आध्यात्मिक है। तो उसके बाद उनके साथ बातचीत हुआ। श्रील प्रभुपाद ने पहली बार उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर से मतलब पराजित हो गया और उन्होंने सोचा जो वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है एक सही व्यक्ति के हाथ में है, सही व्यक्ति मतलब इनको लीड कर रहे। और उन्होंने मन में श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर को उन्होंने अपना गुरु मान लिया। ये जो मतलब जो वाणी है, ये वाणी क्या है, बीज होता है। गुरु का जो वाणी होता है एक बीज रूप में होता है। तो उन्होंने इस बीज को उन्होंने धारण करके रखे थे उनका हृदय में। और बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं 1965 उन्होंने उनका गुरुदेव का आदेश पालन करते हुए पाश्चात्य जगत में गए और वहां पर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस उनका स्थापना किया। अर्थात उनका बीज जो था, ये जो बीज उनको मिला था उनको उन्होंने वपन किया, कहाँ पर, पाश्चात्य जगत में। और वो जो पेड़ है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे और सारे विश्व को मतलब फैल गया, सारे विश्व में फैल गया ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन। और कितना सारे बद्ध जीव, ये जो पेड़ है, ये जो चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष, चैतन्य महाप्रभु वृक्ष का जो वृक्ष है उनका नीचे सब लोग शेल्टर लिया। और इसमें क्या है, जो प्रेम फल है कृष्ण भावनामृत का जो प्रेम फल है वो आस्वादन कर रहे। तो ये जो बीज यहाँ पर प्राप्त हुआ। मैं श्रील प्रभुपाद का एक बांग्ला लेक्चर में सुन रहा था, उन्होंने कहा मायापुर में दे रहे थे लेक्चर, तो उन्होंने बोल रहे थे साधु संग सर्वशास्त्री कह लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। मतलब कुछ समय के लिए साधु का संग होगा तो आपको सर्व सिद्धि हो जाएगा। तो उन्होंने इनका इस जगह का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा मेरा भी ऐसे साधु का संग हुआ, कहाँ पर हुआ, इस जगह पर। तो प्रभुपाद ने कहा उस साधु का संग, उनका जो वाणी है उस वाणी के माध्यम से इतना प्रचार हुआ। तो बहुत लोग कहते मुझको मैं वंडरफुल कर दिया। प्रभुपाद ने बोला मैं तो कुछ नहीं किया, मेरा कुछ योग्यता नहीं है। उन्होंने कहते हैं धान नहीं, तलवार नहीं, हृदय नाम सरदार। तो कुछ नहीं लेकिन हृदय नाम सरदार लेकिन है। मतलब आप बोलेंगे मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मैं कुछ गोजामिल नहीं दिया बाबा, मैं कुछ गजामिल नहीं दिया। उन्होंने बोला मतलब जो एज इट इज मैं गुरु पद्म से जो सुना है उसको मैं एज इट इज उपस्थापन किया, ये मेरा मतलब क्वालिफिकेशन, मेरा और कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम देखते हैं जो यहाँ पर ये जो बीज मतलब उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद इस्कॉन का महिरू मतलब बढ़ते जा रहे उसका बीज यहाँ से प्राप्त हुआ। साधु का संग, थोड़ा कुछ मोमेंट का साधु का संग में कितना प्रभाव है। तो इसका एक मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल है,
कुछ समय के लिए साधु का संग करने से क्या होता है, इनका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ये है। तो हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में थे, उन्होंने तो विद्या रस में थे, भक्तों के साथ मतलब तर्क करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने जब काशी ये गया, क्या नाम है, इलाहाबाद, वो जो विष्णुपाद पद्म, गया में जब गया पिंड देने के लिए उनका पिताजी का, तब उनके साथ उनका जो गुरुदेव ईश्वरपुरी पाद का मिलन हुआ और उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। दीक्षा लेने के बाद उनका भाव का मतलब परिवर्तन हुआ। और बाद में उन्होंने जब कान्हा नटसला में आया, कान्हा नटसला में तब भगवान को दर्शन किया और भगवान ने उनको आलिंगन दिया और उसके बाद भगवान अप्रकट हो गया। तो उस समय से महाप्रभु का जो भाव है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ये भाव मतलब वहां से शुरू हो गया। तो भाव शुरू हुआ किधर से? शुरू हुआ गया से, जब गुरुदेव का साथ उनका मिलन हुआ, उसके बाद जो कान्हा नटसला में भगवान के साथ दर्शन हुआ, उसके बाद वो जो वीर भाव प्रकाश हुआ। तो उसी प्रकार हम देखते हैं शिल प्रभुपाद ऐसे हम देखेंगे, मतलब एक मतलब भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने योगदान कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ जब उनका मिलन हुआ, तब से ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में उनका जो प्रचार करने का जो भावना है उन्होंने प्राप्त हुआ और उसके बाद उन्होंने ये प्रचार शुरू किया। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने कभी कभी प्रभुपाद को जो पूछा जाते है आपके गुरुदेव के बारे में कहिए, तो उन्होंने कहते हैं मैं गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने तो वैकुंठ मैन है, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवान का नित्य पार्षद है। आप देखते हैं एक मंजूरी रूप में सेवा कर रहे हैं, नित्य पार्षद है। तो उन्होंने यहाँ पर आए हम लोग को उद्धार करने के लिए। एक बार उन्होंने सिर्फ इस पृथ्वी पर नहीं, चंद्र में एक बार देख रहे थे, चंद्र की तरफ देख रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और जब देख रहे थे तो उन्होंने बहुत टाइम से चंद्रमा को देख रहे थे। तो उनको डिसाइपल पूछ रहे थे आप क्या देख रहे चंद्रमा की तरफ, तो उन्होंने बोला चंद्रमा में वहां पर जो भक्त है, व्यक्ति लोग है, वहां पर कृष्ण विमुख है, तो वहां पर जाकर पिचिंग करना है। तो सिर्फ भक्ति सिद्धांत ठाकुर उन्होंने चंद्र में भी प्रचार करना चाहते, वहां पर क्या चल रहा है वहां पर यहाँ से खड़ा होकर तो उन्होंने वो देख पाए। तो ये क्या वैकुंठ मैन है, ठीक है ना, भगवान का नित्य पार्षद है। तो शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गुरुदेव शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को उन्होंने कहा आप चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन को बढ़ाएंगे तो आपका मंगल होगा, सिर्फ आपका नहीं, आपको जो मदद करेंगे उनको भी मंगल होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग हैं जो मतलब प्रभुपाद को मदद करे। यहाँ पर देख रहे बहुत सारे वैष्णव भक्त लोग है, यहाँ पर अनंगमन प्रभु, राधा रमन प्रभु है, बल्लभ चैतन्य प्रभु है और बहुत सारे लीडर नवजगंत प्रभु। तो सब लोग प्रभुपाद को जो मूवमेंट है उसको मतलब मदद कर रहे हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इन लोगों को सबको असिस्ट करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए। खुद का तो योग्यता नहीं है उन लोग डायरेक्ट प्रभुपाद को सेवा करने के लिए, तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ जो आप सारे वैष्णव को मैं सेवा कर पाऊँ और इस मूवमेंट में रह पाऊँ, जैसे प्रभुपाद का और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कृपा हमको प्राप्त हो। जय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, शिल भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।